नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में। और दोस्तों, जैसे जैसे 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं वो नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो धरने और प्रदर्शन है वो दिन ब दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तेज होते जा रहे हैं। पिछले करीब 30 दिनों से बैठी हुई कुछ आंगनबाड़ी महिलाएं हैं यहाँ पर, जो कि सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं, सरकार के खिलाफ धरना कर रही हैं और मानदेय बढ़ाने की बात कर रही हैं सरकार से। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं इनकी बातों की अनदेखी की है। आज करीब 31 दिन हो गए इन लोगों को इको गार्डन में बैठे हुए, लेकिन सरकार के इस रवैये से ये लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी भी कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुंचा है, ना ही कोई नेता यहाँ पे पहुंचा है। मैम, ये बताइए कि अभी तक ये लोग नहीं आए आप लोगों की बातों को सुनने के लिए। पिछले करीब 31 दिनों से आप यहाँ पे बैठी हुई हैं। सरकार का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री जो कि वोट लेने के टाइम पे तो आप लोगों के पास में आता है, मगर जब आप लोगों को ज़रूरत होती है तब कोई भी नहीं दिखाई देता। ऐसे में अगर 2022 में आप लोग के पास में वोट मांगने जाएंगे तो देंगी? अभी विगत हम लोग 30 दिन से धरना प्रदर्शन जो हमारा चल रहा है, ये हमारा धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालयों पर चल रहा था। और 15, 16, 17 3 दिन का प्रदर्शन लखनऊ में हुआ। और 17 तारीख को विभागीय मंत्री अधिकारियों के साथ तथा हमारे संगठन के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई। वार्ता संतोषजनक भी रही, लेकिन हमें सिर्फ वार्ता से आश्वासन लेके नहीं जाना है, हमें उसका परिणाम चाहिए। उस वार्ता के बाद हम सब लोग अपने अपने घरों के लिए चले गए थे। और पुनः 1 हफ्ते के बाद जब कुछ परिणाम नजर नहीं आया, तो 27 तारीख से लखनऊ के इको गार्डन में हम लोग क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। और इस दौरान अब हम वार्ता चाहते ही नहीं है, हमें ठोस निर्णय चाहिए, रिजल्ट चाहिए। और जो 2022 के चुनाव की बात है, तो ये जैसा रिजल्ट देंगे इनको, वही उसी के अनुसार इनको भी रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों, न्यूटन का थर्ड लॉ लागू होता है कि एक्शन ऑन एवरी रिएक्शन। तो एक्शन पर जो है रिएक्शन होगा, यानी क्रिया पे प्रतिक्रिया होगी। और साफ साफ इन आंगनबाड़ी महिलाओं का यही कहना है कि 2017 में जो वादे करके ये सरकार में आए थे, जिन वादों पर इन्होंने वोट मांगा था, आज वोट तो लेकर के ये बैठे हुए 5 साल से सत्ता में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने वादों पर जो है वो खरे नहीं उतर रहे हैं। और योगी सरकार हो चाहे इनके सरकार के कोई भी मंत्री हो, वो दिन ब दिन जो है जनता की अनसुनी करते चले जा रहे हैं। इसी के चलते आज लखनऊ में जो है सवर्ण समाज हो, चाहे SC ST समाज हो, चाहे OBC समाज हो, सब लोग जो है वो भारी विरोध कर रहे हैं बीजेपी सरकार का। और भारी संख्या में जो है अब रोडों पर उतरना शुरू कर दिया है और हल्ला बोल शुरू कर दिया है बीजेपी सरकार के खिलाफ में। लेकिन इन आंगनबाड़ी महिलाओं को अभी भी कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद है, सरकार से आस है, क्योंकि जिन बातों को लेकर के योगी जी आए थे, जिन बातों के चलते इन आंगनबाड़ी महिलाओं ने योगी सरकार पर भरोसा जताया था, योगी सरकार को वोट किया था, कहीं ना कहीं अगर योगी सरकार अपनी वादे पर खरी नहीं उतरती है तो योगी सरकार की जो कुर्सी के पैर हैं उसको तोड़ने का काम ये आंगनबाड़ी महिलाएं जो हैं वो कर सकती हैं। यहाँ पर और कुछ आंगनबाड़ी महिलाएं जो हैं वो मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइए मैम कि अभी तक आप लोग पिछले 31 दिनों से धरना कर रही हैं, लेकिन अगर पुलिस की तरफ से कोई आया, प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया आपसे बात करने। अभी थोड़ी देर पहले LIU की मैडम आई थी, आप लोग को हटाने की बात कर रही थी, क्या बोल रही थी वो? कैसे हटाने की बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग हट नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा बैनर यहाँ से पिछले 4 दिन टंगा हुआ था। यहाँ पर बैनर हमारा, अभी भी हमारी प्रदेश अध्यक्ष बैठी हैं उसी इंतजार में कि 3 तारीख को देखिए क्या निर्णय आता है, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से हटेंगे, उसके लिए चाहे जो कुछ भी हो। दोस्तों, अभी अभी थोड़ी देर पहले एक मैडम आई थी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं तकनीकी ढंग से इन लोग को हटाने का काम कर रही थी। कह रही थी कि आपकी संख्या कम है, आप लोग यहाँ से हट जाइए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ सरकार को, चाहे भले ही कितनी भी कम संख्या रहे, लेकिन 4 से 5 आंगनबाड़ी महिलाएं हमेशा यहाँ पे मौजूद रहती हैं। जब तक कि धरना का समय रहता है 24 घंटे यहाँ पर मौजूद रहती हैं। हम लोग यहीं पर
हम लोग 24 घंटे यहाँ, कम से कम 5 की संख्या में 24 घंटे यहाँ मौजूद रहते हैं। और जो अभी वो महिला आई थी, अपने आप को एलआईयू बता रही हैं, वो इस तरह से ना जाने कितने लोग आते हैं, जिसको पैसे की जरूरत होती है वो आंगनबाड़ियों के घरों तक पहुंच जाते हैं, कहते हैं मैं फला हूँ और इतने पैसे दो नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। उसी तरह से ये मैडम एलआईयू बन के चली आई, कह रही है कि धरने को हटाया जाएगा। उनके बाप की बपौती है क्या ये इको गार्डन, कि वो आएंगी कह देंगी या उनसे परमिशन लेकर के हम धरने पे बैठे हैं। हमारा ये क्रमिक अनशन चल रहा है, अनवरत हम लोग 24 घंटे मौजूद हैं। हम लोग इधर उधर पानी पीने जा सकते हैं यहाँ, तब भी अगर सब लोग इधर उधर चले गए, चूंकि आज नया वर्ष का 2022 का पहला दिन है, आज हम सब लोगों ने संख्या नहीं बुलाई है। यहाँ हम लोग 6-7 की संख्या में अभी मौजूद है। रात्रि के 12 बजे भी यहाँ 6-7 लोग हम लोग मौजूद थे। यहीं पर हम लोगों ने अपने नए वर्ष का भी यहीं पर मनाया, पुराने दिन की विदाई किया, नए दिन का हम लोगों ने स्वागत किया, नए वर्ष का। और उनके कहने से या किसी के कहने से ये उन लोगों की धौंस नहीं चलेगी, धौंस तो मुख्यमंत्री की नहीं चलेगी। मैम एक बात बताइए, कहीं ना कहीं ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी एक रणनीति हो सकती है कि रणनीति के तहत आप लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए? प्रशासनिक अधिकारी रणनीति नहीं चलाते यहाँ बैठ करके, और क्योंकि हम लोग भी कर्मचारी हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी अगर वो अपनी रणनीति चलाएंगे तो वो रणनीति यहाँ काम नहीं करने वाली। क्योंकि कानून हम भी जानते हैं, मेरा मौलिक अधिकार है, हम अपने धरने, अपने डिमांड, अपने जायज मांगों को लेकर के बैठे हैं। आए सरकार वार्ता कर रही है और प्रशासनिक अधिकारी रणनीति चलाएंगे, उनके पे हम लोग धज्जी उड़ा देंगे अगर आ गए बीच में तो। दोस्तों, ये इस देश की बेटी की हुंकार है, ये इस देश की महिला की हुंकार है। और लेकिन इस बार आपको बता दे, 2022 में एक बार योगी सरकार फिर से नहीं आ रही है दोस्तों, क्योंकि योगी सरकार के जो दावे थे कि 300 प्लस सीटों का दावा किया योगी जी ने कि 300 प्लस सीटें इस बार आएगी और भारी बहुमत से योगी सरकार आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है वो खपा है, इसलिए योगी दफा है। तो इसलिए जनता ने दफा कर दिया योगी सरकार को कि आपने प्रताड़ित कर दिया बहुत, अब आप जो है टाटा बाय बाय कहिए। तब तक के लिए आपको बोल दूं दोस्तों, अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे तेज खबरें आपको मिलेंगी हमारी यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए वायरल खबर के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।